नमस्कार। कभी सोचा है कि सोने जैसी सदियों पुरानी कीमती चीज में बिना किसी झंझट के घर बैठे बैठे कैसे निवेश किया जा सकता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम गोता लगाने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ्स की दुनिया में। ये सोने में निवेश करने का एक बेहद मॉडर्न और डिजिटल तरीका है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। आज जब सब कुछ डिजिटल हो गया है, शेयर्स हैं, क्रिप्टो हैं, तो फिर इस पुरानी चमकीली धातु का हमारे निवेश की दुनिया में क्या काम है? यही सवाल आज के हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई सोना आज भी क्यों जरूरी है। फिर जानेंगे कि गोल्ड ईटीएफ आखिर हैं क्या। इसके बाद देखेंगे टैक्स के नियम क्या हैं, इसमें क्या क्या जोखिम हो सकते हैं, और आखिर में आपको निवेश से पहले की एक बहुत काम की चेकलिस्ट भी देंगे। ठीक है, तो पहले सेक्शन में चलते हैं। आखिरकार बड़े बड़े निवेशक सोने की तरफ क्यों भागते हैं? चलिए इस टाइमलेस एसेट की आज के जमाने में क्या भूमिका है, इसे समझते हैं। देखिए, सोना एक बेहतरीन डाइवर्सिफायर माना जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि इसका शेयर बाजार से कोई सीधा लेना देना नहीं होता। जब शेयर बाजार गिरता है तो लोग अक्सर सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। यही वजह है कि ये आर्थिक उथल-पुथल और बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है। अब यहाँ एक बड़ी काम की बात है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि किसी के भी कुल निवेश पोर्टफोलियो का लगभग 5 से 10% हिस्सा सोने में होना चाहिए। ये आपके रिस्क को बैलेंस करने का एक आजमाया हुआ तरीका है। तो चलिए अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। मान लीजिए आपको सोना तो चाहिए, लेकिन उसे रखने की, चोरी की या उसकी शुद्धता की कोई चिंता नहीं करनी। तो गोल्ड ईटीएफ इसका डिजिटल जवाब है। ये सोने में निवेश करने का सबसे मॉडर्न और आसान तरीका है। तो ये गोल्ड ईटीएफ असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक फंड है जो आपकी तरफ से असली फिजिकल सोना खरीदता है और उसे पूरी सुरक्षा में रखता है। बदले में आपको अपने डीमैट अकाउंट में उसकी यूनिट्स मिल जाती हैं, जिन्हें आप किसी भी शेयर की तरह खरीद और बेच सकते हैं। सिंपल। अब जरा इस तुलना पर एक नजर डालिए। एक तरफ है फिजिकल गोल्ड, जिसमें रखने की चिंता, मेकिंग चार्जेस का खर्च और शुद्धता का भी खतरा रहता है। और दूसरी तरफ है गोल्ड ईटीएफ, जहां न स्टोरेज की झंझट, न चोरी का डर, और आप इसे एक क्लिक में जब चाहें खरीद या बेच सकते हैं। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर बात करते हैं, टैक्स। क्योंकि आखिर में आपका नेट रिटर्न इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप अपने मुनाफे पर कितना टैक्स देते हैं। तो टैक्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम बस एक ही है, होल्डिंग पीरियड। यानी आपने अपनी ईटीएफ यूनिट्स को कितने समय तक अपने पास रखा। समय ही ये तय करेगा कि आपके टैक्स की दर क्या होगी। ये बहुत ही सीधा और सरल नियम है। ये टेबल इसे एकदम साफ कर देता है। अगर आप 12 महीने से पहले अपनी यूनिट्स बेचते हैं, तो जो भी मुनाफा होगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। और अगर आप 12 महीने के बाद बेचते हैं, तो मुनाफे पर सीधा सीधा 12.5% का फ्लैट टैक्स लगता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए का निवेश किया और 6 महीने में वो 2,40,000 हो गया। तो ये जो 40,000 का मुनाफा है, इस पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। अब लॉन्ग टर्म का केस देखिए। मान लीजिए 3 लाख का निवेश आपने 14 महीने बाद 4,20,000 में बेचा। यहां आपको 1,20,000 का मुनाफा हुआ। इस पर सीधा 12.5% टैक्स लगेगा, जो कि बनता है 15,000 रुपए। देखा कितना सिंपल है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए। शेयरों और इक्विटी फंड्स के मुनाफे पर जो 1.25 लाख रुपए की सालाना छूट मिलती है, वो गोल्ड ईटीएफ के मुनाफे पर लागू नहीं होती है। ये एक आम गलतफहमी है जिससे बचना चाहिए। अच्छा, टैक्स के बाद अब जोखिमों को समझना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि एक सोच समझकर फैसला लेने के लिए आपको सिक्के के दोनों पहलुओं को जानना चाहिए। सबसे पहला और सबसे साफ रिस्क है मार्केट रिस्क। गोल्ड ईटीएफ की कीमत सीधे सीधे सोने की कीमत को ही तो ट्रैक करती है। तो अगर दुनिया के बाजार में सोने की कीमत गिरेगी, तो जाहिर है आपके ईटीएफ का मूल्य भी नीचे आएगा। दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी का। मतलब अगर किसी ईटीएफ में बहुत कम लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो खरीदने और बेचने की कीमतों में एक बड़ा अंतर आ सकता है। इसे बिड आस्क स्प्रेड कहते हैं। इससे आपको सही कीमत पर सौदा करना मुश्किल हो सकता है। और तीसरा है ट्रैकिंग एरर। फंड चलाने के खर्चों की वजह से ईटीएफ का रिटर्न सोने की असली कीमत से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। ये अंतर ज्यादातर बहुत मामूली होता है, लेकिन इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे काम के सेक्शन पर चलते हैं।
यहाँ एक सिंपल सी चेकलिस्ट है जो किसी भी गोल्ड ETF को चुनने से पहले आपके बहुत काम आएगी। बस ये 3 आसान से स्टेप्स हैं: एक्सपेंस रेशियो, लिक्विडिटी और ट्रैकिंग एरर। किसी भी गोल्ड ETF में पैसा लगाने से पहले इन 3 चीज़ों की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशियो। ये फंड को मैनेज करने के लिए लगने वाली सालाना फीस है। इसे ऐसे समझिए कि ये आपके मुनाफे का एक छोटा सा हिस्सा है जो हर साल कट जाता है। इसलिए सीधी सी बात है, हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को चुनना ही समझदारी है। दूसरा है लिक्विडिटी, यानी खरीद बिक्री में आसानी। आपको वो ETF चुनना चाहिए जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करते हैं, यानी जिसका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हो। जहां वॉल्यूम ज़्यादा होता है वहां खरीदना और बेचना दोनों ही आसान होता है। और आखिर में ट्रैकिंग एरर, ये बस ये बताता है कि फंड सोने की कीमत को कितनी अच्छी तरह से कॉपी कर पा रहा है। ये जानकारी आपको फंड के डॉक्यूमेंट्स में आसानी से मिल जाएगी। जितना कम एरर उतना बेहतर। तो आखिर में सवाल वही है, क्या आपकी पोर्टफोलियो के लिए डिजिटल सोना सही है? हमने आपको सारे टूल्स दे दिए हैं, इसके फायदे, टैक्स के नियम, जोखिम और सही ETF चुनने का तरीका भी। अब फैसला आपके हाथ में है कि क्या ये मॉडर्न डिजिटल चाबी आपके निवेश के खजाने का ताला खोल सकती है।